नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मलूरा सक्सेना। ईपीएफओ नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और सरकार बताया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन 2.5 गुना कर सकती है। ये है आपकी काम की खबर। आपको इस खबर से जुड़ी हर एक बारीक तस्वीर पहुंचाएंगे। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ 10 या 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले में किस तरह की खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने वाली है। खबरों के मुताबिक इस बैठक में न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 1,000 रुपए प्रति माह है और ये राशि 2014 में तय की गई थी। तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए 1,000 रुपए की राशि बहुत कम है। ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स के विभिन्न संघ लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट से पता चलता है कि सीबीटी पेंशन में 7.5% वृद्धि नहीं करेगा, बल्कि इसे बढ़ाकर 2,500 रुपए करने पर विचार कर सकता है। किसी सदस्य ने अगर मान लीजिए 35 सालों तक सेवा की है तो इसे लगभग 7,500 रुपए प्रति महीना पेंशन मिल सकती है। ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्षों की निरंतर सेवा जरूरी है और सदस्य 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर नियमित पेंशन के हकदार होते हैं। अगर कोई सदस्य इस तिथि से पहले नौकरी छोड़ देता है तो उसे निकासी लाभ या कम पेंशन मिलती है। अब ऐसे में क्या सदस्य उम्मीद कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब जान लीजिए। इस बैठक का अन्य प्रमुख एजेंडा ईपीएफओ 3.0 परियोजना है। ईपीएफओ 3.0 के तहत संगठन को पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित बनाने की योजना है। इसमें एटीएम से सीधे पीएफ विड्रॉल, यूपीआई के माध्यम से तत्काल पीएफ विड्रॉल, रियल टाइम क्लेम सेटलमेंट और करेक्शन फैसिलिटी और ऑनलाइन डेथ क्लेम का आसान सेटलमेंट और ऑटोमेटिक डेटा इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस जैसी बड़ी भारतीय जो आईटी कंपनीज हैं उसको इस बड़े पैमाने पर तकनीकी एडवांसमेंट के प्रबंधन और एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तकनीकी टेस्टिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन चुनौतियों के कारण देरी के बीच अब ये परियोजना अगले साल शुरू होने की संभावना है। बैठक में फैसला क्या हो सकता है, अब ये जान लीजिए। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर चर्चा, निर्णय लेने के अलावा बोर्ड डिजिटल सुधारों, निवेश नीति और पेंशन योजना के फंड ढांचे पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसले के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी, लेकिन इस बैठक के परिणाम लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं।